आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेट्रो स्टेशन से। मेट्रो स्टेशन से निकलते ही हम लोगों ने रिक्शा लिया, क्योंकि आज हम उस जगह पे जा रहे हैं जिस जगह के लिए हम लोग देहरादून से यहाँ आए थे। इस जगह पे पहुँचते पहुँचते हमें समय लगने वाला था 2 से ढाई घंटे का, अगर हम कैब से आते। लेकिन हमारा जो डिसीजन था मेट्रो लेने का वो बहुत ही सही रहा। इससे हम लोग 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर पहुँच गए थे। अब हम लोग लाउंज पे पहुँच ही गए हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हमारे मामा जी की बेटी की है शादी, और आपको अब बहुत ही जल्दी देखेंगे यहाँ पे वही सब लोग जिनको आपने मेरे पहले के व्लॉग्स में भी देखा है। दूर से देखा तो समझ नहीं आ रहा था कि हमें किस साइड जाना है, क्योंकि यहाँ पर डबल फंक्शन एक साथ ही चल रहे हैं। तो चलो पता कर लेते हैं अंदर चलकर कि हम लोगों को किस साइड जाना है। यहाँ पर सामने एक भैया पोडियम के साथ खड़े थे, तो मैंने सोचा इन्हीं से पता कर लेती हूँ कि किस साइड हम लोगों को जाना है। यहाँ पर जैसे मैंने पूछा भैया यहाँ पर शादी कहाँ हो रही है, तो भैया ने बोला किसकी शादी। तब मैंने उन्हें अपनी बहन का नाम बताया। जैसे हमने यहाँ पर सुनसान देखा तो हमें लगा अभी तक बारात नहीं आई है, लेकिन हमने इतना भी दिमाग नहीं लगाया कि ये बगल में जो गाड़ी खड़ी है हो सकता है इसमें दूल्हा ही आया हो। लेकिन जब तक हमें अंदर जाकर लोग नहीं दिखे तब तक हम यही सोच रहे थे कि हम सही शादी में जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही हमने अंदर घुसे तो हमने देखा मामा जी बैठे हुए थे पूजा करने के लिए दूल्हे की। अब यहाँ पर जैसे ही दूल्हा आता है तो पूजा स्टार्ट होती है। जैसे मैंने आपको आगे भी वीडियोस में काफ़ी दिखाया है कि हम लोगों के यहाँ की पूजा कैसी होती है। एक साइड चल रही थी पूजा और दूसरी साइड दूल्हे राजा व्यस्त थे अपने जूतों का। कुछ तो डिस्कशन इनके बीच चल रहा था। ये है बगल में हमारी दुल्हन की बहन। अब ये दुल्हन की बड़ी बहन है, इसीलिए शायद ये जूते छुपा नहीं रही थी और दूल्हे का पूरा साथ देते हुए दूल्हे को उसके ही जूते पकड़ा रही थी। आप देखिए कितना अच्छा लुक दिया मुझे यहाँ पर दूल्हे राजा ने। उसके बाद जैसे ही मैं नीचे आई तो यहाँ पर मिली मेरे जीजा जी की मुझे बहन, और वो मेरे साथ खिंचाती हुई फोटो, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि मैं हूँ व्लॉगर। ये है मेरे प्यारे से जीजा जी। इन्होंने ही सारी जगह इस बात को फैलाया कि ये है व्लॉगर और इसके साथ फोटो खिंचा लो। फिर मिले हमें यहाँ बहुत सालों बाद भैया, जिनका नाम मेरे पापा के नाम से मिलता है। फिर क्या था, मैंने जिस तरफ कैमरा घुमाया उस तरफ मुझे दिखे बहुत सारे लोग, और मैंने अपनी बहन को यहाँ पर खूब चिढ़ाया। अपनी बहन को पूछती हुई, बहन मेरे व्लॉग में आना चाहती है क्या? ये बहन मेरी इतनी प्यारी है कि ये कभी बुरा नहीं मानती। ये है मेरे मामा जी की बड़ी बेटी। अब शादी में भीड़ बहुत थी और मामा जी लोग भी काफी बिजी थे, क्योंकि मामा जी हैं घर में सबसे बड़े, इसीलिए हर किसी पूजा में मामा जी ही बैठते हैं। अब हम बहुत दिनों बाद अपने फैमिली मेंबर्स से मिल रहे थे तो काफी अच्छा तो लग ही रहा था। उसी के साथ साथ खूब गप्पे भी हम लोग आपस में मार रहे थे। मम्मी लोग गप्पे लगा रहे हैं तो मैंने सोचा तब तक एक अपना छोटा सा एक वीडियो ही बना लूँ। तो यहाँ पर अपने व्लॉगिंग के लिए मैं पूरा मटेरियल इकट्ठा करती हुई और मम्मी लोग आपस में गप्पे मारते हुए। जैसे ही कैमरा घुमाया तो उतनी देर में मैंने देखा कि 2 सामने से बच्चे चलते हुए आ रहे हैं। ये और कोई नहीं, मेरी दोनों बहन के बच्चे हैं। अब हम इतनी दूर से आए थे तो हमें भूख भी बहुत लगी थी। तो मैंने मम्मी को जैसे ही बोला मम्मी चलो अब खाना खाने चलते हैं, गप्पे बाद में मारेंगे। तो मम्मी भी तैयार हो गई और हम लोगों ने ली एक प्लेट और हम लोग चले खाना खाने के लिए। खाने की तरफ जैसे ही हम लोग बढ़े तो खाने की शुरुआत तो हुई थी प्लेट से। प्लेट सबसे पहले ली, फिर ली चम्मच, और उसके बाद हम लोग बढ़े खाने की तरफ। खाने में सलाद इतने सारे थे कि मैं तो कंफ्यूज ही हो गई। थोड़ा मैंने मम्मी को बोला जो भी आपको निकालना है निकालो, मैं आप ही में से थोड़ा खा लूँगी। इसीलिए मम्मी ने जो मम्मी को सही लगा मम्मी ने निकाला और हम लोगों ने खाना शुरू किया। अब सलाद ही आप देख लो 3-4 टाइप के तो सलाद ही थे। इंसान क्या खाए और क्या छोड़े। शादी में जाने से पहले हर कोई अपने दिमाग में बड़े बड़े ख्याली पुलाव पका के जाता है कि मैं तो आज खाने में बहुत सारी चीज़ें खाऊंगी। लेकिन जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हो और चीज़ों को देखते हो तो आपका पेट वैसे ही भर जाता है। मेरे साथ तो ये होता है। आप लोगों के साथ होता है या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। अब सलाद की जिद्दोजहद से बाहर निकले तो दही बड़े और रायता 2 ऑप्शन था। दही के भी मतलब 2 ऑप्शन। अब भाई हम लोग क्या खाएं और क्या छोड़ें मुझे तो कुछ ही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मम्मी जो भी ले रही थी मुझे उसी में से थोड़ा खाना है, ये मुझे समझ आया। लेकिन कुछ भी कहो मेरे भाई ने बड़े अच्छे इंतजाम करा रखे थे अपनी बहन की शादी में। इस बात में तो मेरे भाई की तारीफ करनी पड़ेगी कि कुछ भी आइटम ऐसा नहीं था जो उसने छोड़ा हो, और कुछ भी आइटम ऐसा नहीं था जो ठंडा हो। सबसे बड़ी बात यही होती है कि हम शादियों में जाते हैं और सर्दियों की शादियों में सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपका खाना ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई की दाद देनी पड़ेगी कि भाई ने सारी चीज़ों का ध्यान रखा था। अब हम खाना खाने ही जा रहे थे कि फिर मेरी बहन मुझे मिल गई और उसने बोला कि बहन मेरा ऐसा वीडियो बिल्कुल मत बनाना कि लोगों को ये लगे कि मैं ही खाना खा रही हूँ। अब यहाँ पर हम लोगों ने फोटो खिंचाई। इतनी देर में मैंने पीछे देखा तो यहाँ पर दुल्हन आने की तैयारी हो रही थी। ये वाला मोमेंट हर किसी के लिए एक्साइटमेंट भरा रहता है कि दुल्हन कैसी दिख रही होगी। तो आप देख सकते हो हमारी दुल्हन जो है बहुत ही प्यारी दिख रही थी। आज तक इसने कभी भी मेकअप नहीं कराया। हमने तो इसे कभी मेकअप में देखा नहीं है, पहली बार देखा तो बहुत ही खूबसूरत ये लग रही थी। अब ये वैसे तो हमारी बहन है, लेकिन फोटोग्राफर को कहाँ पता कि हमारी बहन है, तो वो हमें यहाँ बीच में घुस के वीडियो बनाने देता। ऐसा कैसे हो सकता है?
क्योंकि आज केवल फोटोग्राफर और दुल्हन का दिन होता है। लेकिन फिर भी हम नहीं मानने वाले थे, इसीलिए मैंने घुस के बीच में से कैसे न कैसे करके एक वीडियो बना ही ली। अब यहाँ पर ढूंढा जा रहा था मामी जी को और अचानक से आ गई मामी जी। और मामी जी देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं आज अपनी बेटी की शादी में, बहुत ही प्यारे लग रहे थे सबके सब घर वाले। यहाँ पे ये लोग मेरी तरफ देखते हुए, ये है हमारी मौसी जी। प्यारी सी मौसी जी के साथ हम लोगों ने एक फोटो ली और साथ में हम बड़े आगे, क्योंकि जयमाला होने वाली है। जयमाला की बारी आई है तो जयमाला में आप देखिए कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो इधर उधर देख रहा हो, सबका ध्यान है दूल्हा दुल्हन की ओर। और हो भी क्यों ना, इनकी शादी है भाई, इन्हीं को तो देखेंगे आज। बहुत देर से मैं अपने एक भाई की तारीफ कर रही थी, ये वही है जिसकी मैं तारीफें कर रही थी, क्योंकि आज इसने कोई भी ऐसा काम नहीं है जो अपनी बहन की शादी में किया ना हो। फाइनली जयमाला पूरी हुई और दामाद जी हुए हमारे और हमारी बहन हुई पराई। तो चलो अब इसी खुशी में खूब डांस कर लेते हैं। खूब फैमिली ने मिलकर डांस किया और हम लोगों का जाने का समय हो गया है, क्योंकि हम लोगों को जाना है लगभग 1 से 1.5 घंटे दूरी पर। तो समय बहुत कम है, इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पर भाई बहन लोग सब डांस करेंगे, उससे पहले हम लोग ले लेते हैं इनसे विदा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग हम लोगों का पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दी हुई है उसे प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे आने वाले सारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर सकें। आज के व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्यार बांटते रहें। और देखिए आप इसका आउटलुक कितना सुंदर लग रहा था ये बाहर से देखने में।